हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे ना कि कोई हमें इग्नोर क्यों करता है। चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो कोई हमारा रिलेटिव हो, लव पार्टनर हो, चाहे जो भी हो। ठीक है। या अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी आपने देखा होगा, इग्नोरेंस ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई इग्नोर क्यों करता है और कब करता है, वो ऐसी कौन सी सिचुएशंस आती हैं जब कोई हमें इग्नोर करना शुरू करता है। तो इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कोई हमें इग्नोर क्यों करता है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी जब हमें कोई इग्नोर करता है ना, तो हमें बुरा बहुत लगता है ना। क्योंकि भाई हमने तो उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया हुआ होता है, बहुत सारा प्यार दिया हुआ होता है, बहुत सारी केयर की होती है हमने। उसके बाद भी जब वो हम इग्नोर करता है ना, तो हमें बुरा लगता है। कभी कभी तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा भी आता है। तो क्या सच में ऐसी सिचुएशन में हमें इरिटेट होना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ आपको दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इरिटेट इग्नोर करने का जो कारण है, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। ठीक है। और मेरे ख्याल से अगर आप इन कारणों के बारे में आप जान जाएंगे ना, तो शायद आप थोड़े से शॉक हो जाएंगे। क्योंकि ये देखिए, ये इग्नोरेंस इग्नोर करना या कुछ ज़्यादा ही अटेंशन देना, केयर करना, ठीक है। ये सब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो इन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, खास तौर से हमें कंट्रोल करने के लिए। आप ये मानिए चाहे मत मानिए, अगर कोई हमें इग्नोर करता है ना, तो वहाँ भी कंट्रोल इश्यूज होते हैं। और अगर कोई हमें बहुत ज़्यादा केयर करता है, हमारी बहुत ज़्यादा अटेंशन देता है, आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है कि भैया इतना भी क्या है, क्या मुझ में क्या सोने चांदी या हीरे मोती जड़े हुए हैं क्या। तो आप मान के चलिए कि वहाँ भी कोई आपको कंट्रोल करना चाहता है। सारी बातें हम आपको करेंगे, सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण कोई हमें इग्नोर क्यों करता है। सबसे बेसिक कारण तो यही है कि आपने उसको हद से ज़्यादा अटेंशन दे रखी है, आपने उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू की है, और उसकी वैल्यू करते करते शायद आप अपनी खुद की वैल्यू भूल गए हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है उसके इग्नोर करने का। ठीक है ना। तो आप बहुत ज़्यादा किसी को वैल्यू ना दें। ठीक है, जितना जिसको वैल्यू देना चाहिए उतना दीजिए, ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। ठीक है। आपको सबसे पहले खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान नहीं देंगे, कोई और आपको रिस्पेक्ट नहीं देने वाला। ये आप मान के चलिए, ये एक कड़वा सच है इस दुनिया का। दूसरी चीज़, कभी कभी लोग हमें इग्नोर करते हैं हमारा अटेंशन पाने के लिए। हाँ, खास तौर से जो लव रिलेशनशिप्स होते हैं ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे अगर एक पार्टनर दूसरे को इग्नोर कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं शायद वो उसकी तरफ से कुछ ज़्यादा अटेंशन या केयर पाना चाहता है। तो अगली बार अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हो, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पे इस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तीसरी चीज़, कोई हमें जब इग्नोर कर रहा होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि शायद वो हमसे बोर हो गया है ना। अब हमसे कोई बोर क्यों हो जाता है? क्योंकि देखिए, कुछ साइकोलॉजिकल चीज़ें भी होती हैं। ठीक है। हम किसी भी चीज़ के जितना पीछे भागते हैं, वो हमसे कभी कभी उतना दूर भागने की कोशिश करता है ना। हमने सारी अटेंशन दे दी, सारी केयर उसको दे दी, अपने सारे पत्ते खोल करके तो हमने उसके सामने रख ही दिए। बचा क्या है हमारे पास? अब कुछ नहीं। ठीक है। तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, रिलेशनशिप्स में आप खुद को मिस्टीरियस बना के रखिए। ठीक है। अपने सारे पत्ते मत खोल करके रख दीजिए, बिल्कुल खुली किताब मत बन जाइए। नहीं, आप अपने कुछ चीज़ों को हमेशा छुपा करके, हाइड करके रखिए। मिस्ट्री बन के रहिए। जब तक आप मिस्ट्री बन के रहेंगे ना, तब तक आपकी केमिस्ट्री अच्छी चलेगी। और जिस दिन आपने ऐसा किया कि आप बिल्कुल अपने आप को खोल करके बिल्कुल खुली किताब की तरह रख दिया ना, तो उस दिन आपकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। सामने वाला बंदा आपको इग्नोर करना चालू कर देगा। ठीक है। अब आपको करना क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए कि ये तो मैंने 3 पॉइंट्स, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। आपको करना क्या चाहिए जब आपको कोई इग्नोर करे? देखिए, आप उसके इग्नोरेंस को इग्नोर कीजिए। जी, बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई आपका लव पार्टनर है, आपको पता है कि आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है, काफ़ी प्यार है आप दोनों के बीच में, उसके बाद भी इग्नोर करने का ये जो गेम है चल रहा है ना, तो आप इस बात पे ध्यान ही मत दीजिए कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप नॉर्मली जैसे रहते हैं ना, वैसे ही रहिए। ठीक है। ये बात उसे अंदर तक कचोटेगी। ठीक है। ये बात उसे अंदर तक हिट करेगी कि भाई, इस बंदे को तो मैं इतना इग्नोर कर रहा हूँ, या इतना ज़्यादा मैं इग्नोर कर रही हूँ। ठीक है। किस मिट्टी का बना हुआ है ये, हो क्या गया इसे? बस वहाँ पे वो खुल के आपसे बात करेगा फिर। ठीक है। तो सारी चीज़ें वैसे ही क्लियर हो जानी है।
दूसरी चीज, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा इग्नोर करे, ठीक है, आपको इंसल्ट फील होने लगे, हट जाइए वहां से। कुछ दिनों के लिए नो कांटेक्ट में चले जाइए। मैं नो कांटेक्ट पे भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, लेकिन फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप उसे कॉल, मैसेजेस और उससे मिलना जुलना कम कर दीजिए, या हो सके तो कुछ समय के लिए बंद भी कर दीजिए। अगर इस पीरियड के दौरान, अगर नो कांटेक्ट के पीरियड के दौरान उसे आपकी कमी खलती है और सामने वाला बंदा खुद आपको अप्रोच करता है, तब तो ठीक है। नहीं तो आप खुद से अप्रोच अब नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप यही करते रहेंगे हमेशा ना, तो कभी भी वो आपकी वैल्यू को समझेगा नहीं, बिल्कुल नहीं समझेगा, और वो आपको हमेशा इग्नोर करता रहेगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज आपको क्या करना है, खुद पे फोकस करके रखना है। आप कभी भी खुद को धुंधला मत होने दीजिए। धुंधला होने का मतलब क्या है, मतलब आप कभी भी खुद की क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है। अपने फिटनेस का ध्यान रखिए, ठीक है, अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखिए, मतलब आप हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। ठीक है। कभी किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब मौका मिलता है ना, तो लोग पतली गली पकड़ के निकल लेते हैं, हमें अकेला छोड़ करके चले जाते हैं। ठीक है। तो कभी भी खुद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, कोई और भले ही आपका साथ छोड़ दे। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।